हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीएसटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई। तो सबसे पहले सप्लाई में मैं आपको बताऊंगा कि गुड्स क्या होते हैं। जैसे कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें गुड्स में शामिल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें गुड्स में शामिल नहीं होती हैं। गुड्स गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ जितनी भी हिलने डुलने वाली प्रॉपर्टी है वो सारी गुड्स हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एक्सटेबल क्लेम्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू या फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। और इंक्लूड नहीं करते हैं मनी और सिक्योरिटी को, हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है गुड्स के लिए। अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है वो गुड्स की प्रॉपर्टी में शामिल होगा। अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है वो शामिल होगी। कोई ग्रास है जो लैंड से जुड़ी हुई है वो शामिल होगी। लेकिन मनी और सिक्योरिटीज को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, गुड्स में क्या क्या शामिल होगा? गुड्स हर वो चीज है जो मूवेबल है, नंबर एक एक्शनेबल क्लेम, नंबर दो, नंबर तीन ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज, जो भी लैंड से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्शनेबल क्लेम्स क्या क्या होते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, अ राइट टू गेट मनी और समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अनदर पर्सन रिकवर्ड ओनली बाय फाइलिंग अ लीगल केस। कोई भी रिकवरी हो रही है जो लीगल केस फाइलिंग के बाद हो रही है, मतलब कोई भी रिकवरी हो रही है, हर उस पर्सन का हक है राइट टू गेट मनी। मतलब आप कोई भी पैसे की वापसी पा रहे हैं लेकिन वो लीगल केस फाइल होने के बाद। इसमें एग्जांपल आते हैं लॉटरी टिकट्स हो गए, बेटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, अनसिक्योर्ड लोन हो गए। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि हम लोन ले लेते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी अटैच नहीं करते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। ठीक है, तो ऐसी हर वो चीज एक्शनेबल क्लेम है जो बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट से संबंधित है या अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, सिक्योरिटीज क्या होती हैं आपको पता है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स हमारी सिक्योरिटीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे गुड्स ट्रीट किए जाते हैं, ये इनको हम गुड्स कह सकते हैं। और जब गुड्स आएंगे तो इसमें जीएसटी भी लगेगा। एक्सटर्नल क्लेम्स। नंबर दो सिक्योरिटीज, मैंने आपको बता दिया शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर। मनी क्या होता है, सबसे पहले मनी के बारे में आप जान लीजिए। ये क्या है, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक केवल मीडियम है एक्सचेंज का। अगर आप कहीं कोई सामान परचेज करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो गुड्स के बदले में आप एक वैल्यू दे के आते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए मनी का मतलब होता है केवल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो मनी पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। नंबर एक, मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है? ठीक, ये सब आपके चार चीजें हैं, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, पे ऑर्डर। लेकिन मनी में क्या क्या नहीं शामिल होता है? कोई भी करेंसी हेल्ड की हुई है जिसकी क्या है, न्यूमिस्मैटिक वैल्यू है। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू है। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए 9040 या 47 या 9030 के कुछ सिक्के सिक्के आपके पास रखे हुए हैं। मान लीजिए वो 10 रुपए का सिक्का है और आप बाजार में जाके उसको सेल करते हैं और वो सिक्का आपका 5000 रुपए का बिकता है। तो ये मनी का पार्ट नहीं होता है, ये गुड्स माना जाएगा। ठीक है, एक गुड्स माना जाएगा और इस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, पुराने सिक्के 90, 40, 45, 35 जो भी मान लो, इसको गुड्स माना जाएगा। इसमें चीजें हमेशा एक दो चीजें क्लियर कर लीजिए। अगर मनी पेमेंट के लिए यूज हो रहा है, अगर मनी जो है पेमेंट के लिए यूज हो रहा है तो मनी है, सिंपली वो मनी है। लेकिन अगर कोई चीज सोल्ड की जा रही है, कलेक्टिबल वैल्यू जिसकी है, क्या है, कलेक्टिबल वैल्यू है, उसको हम गुड्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, मनी को फिर से एक बार समझ लीजिए। मनी जो इंडियन लीगल टेंडर है आपका, जैसे 10 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट है। ठीक है, कोई भी चेक्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ड्राफ्ट्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, ये सब मनी में आते हैं। इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मनी, क्योंकि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नंबर एक।
नंबर 2, अगर वहीं पे कोई सिक्का ऐसा है, 10 रुपए का सिक्का या 1000 रुपए के नोट, 500 की नोट, 100 की नोट, जो 1935 की है, उसकी एक न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप 10 रुपए का सिक्का अगर 1000 में बेचने जाएंगे तो 5000 रुपए का या 10,000 रुपए का बिका है, तो उसको हम गुड्स मानेंगे, ठीक है। उसको हम मनी नहीं मानेंगे। मनी केवल हम 4 चीजों को ही मानेंगे: इंडियन लीगल टेंडर हो, फॉरेन करेंसी हो, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यही है, ठीक है। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि हमने जो गुड्स में बताया है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने इंक्लूड कर दिया एक्शनेबल क्लेम होना चाहिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स, जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में बता दें, ग्रोइंग ऑन लैंड ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई गेहूं का खेत ले लीजिए, ठीक है, गेहूं के खेत में गेहूं लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप डिलीवरी से पहले उसको कट कर देते हैं, क्या करते हैं, डिलीवरी से पहले उसको कट कर देते हैं, काट देते हैं, तो वो आपको सप्लाई माना जाएगा। अगर आप गेहूं का खेत गेहूं के साथ, मतलब लैंड प्लस गेहूं दोनों एक साथ डिलीवरी कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वही आपने लिखा है, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन लैंड ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट सेलर एंड बायर एग्रीज टू कट देम बिफोर डिलीवरी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसको गुड्स माना जाएगा। तो मैंने इसको समरी फॉर्म में भी बता दिया, क्रॉप्स ग्रास कट बिफोर सप्लाई ट्रीटेड एज गुड, क्रॉप्स ग्रास सोल्ड अलोंग विद लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो गुड्स का हर एक चीज, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होती है, मनी क्या होता है, सिक्योरिटीज क्या होता है, हम सबका अलग अलग मतलब भी बता दिया है। आप इसको जूम करके देखिएगा, इस चार्ट को पूरा स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, सिंपल से याद कर लेना। सबसे पहले CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत एक गुड्स की डेफिनेशन दी गई, ठीक है। तो जो मनी है उसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 75, और गुड्स का है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ठीक है। इसको आप जूम करके वीडियो फोटो पूरी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको नोट्स बनाने में आसानी है। मैं सर्विस की डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सर्विसेज क्या होती हैं, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज, मतलब गुड्स मनी सिक्योरिटी को छोड़कर जितना भी कुछ है सब आपका सर्विस में आएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया मनी सिक्योरिटीज का भी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मनी क्या है, वो सर्विस नहीं है, लेकिन यूज ऑफ मनी क्या है, सर्विस में आता है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो बैंक वाले बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक वाले बैंक चार्ज, SMS चार्ज, ये सब चार्जेस काटते हैं। तो इसके लिए मतलब आप सेपरेट कंसिडरेशन पे कर रहे हैं बैंक वालों को, ठीक है। तो यूज ऑफ मनी, तो इस पे जीएसटी लगेगा। इसी तरह सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटी में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसका आप यूज कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे हैं या शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए जो फीस, सेपरेट फीस चार्ज की जाती है, उस पर जीएसटी लगेगा। तो कहने का मतलब यूज ऑफ मनी, अगर आप मनी का यूज करते हैं तो जीएसटी है, और अगर आप सिक्योरिटीज का मतलब फैसिलिटेट या अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका, तो उस पे जीएसटी आपका लगेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दें, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी या इट्स कन्वर्जन बाय कैश या अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर व्हिच अ सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज। सही चीज है, मतलब अगर आप मनी को यूज करते हैं तो सर्विस सेगमेंट में आएगा, और अगर आप क्या मतलब कन्वर्जन करा रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, मतलब पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं,
डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करा रहे हैं, रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, रुपीज़ को यूरो में कन्वर्जन करा रहे हैं, यूरो को यूएसडी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो इसके लिए जो सेपरेट फीस चार्ज की जाती है उसको सर्विस सेगमेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें, क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज but includes activities relating to use of money, its conversion by cash or other mode from one form currency or denomination to other form currency or denomination for which a separate consideration is charged। ठीक है, तो ये सर्विस की डेफिनेशन है। आप इसको जूम करके फोटो ले लीजिए। नोट्स बनाने में वैसे तो नोट्स बने हैं, आपको इसमें बड़ी आराम मिलेगी। ठीक है, और इसका सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 CGST 2017। थैंक यू सो मच।